उसने गया मदिरा पान किया, उसका दिया किसने? आपने। दुरुपयोग किसने किया? उसने। और मदिरा पान करके पता चला किसी का चैन लूट लिया, किसी का गला काट दिया, किसी के पेट में चाकू मार दिया, तो उस पाप के भागीदार आप हुए कि नहीं हुए? इसलिए दान करो तो देख करके करो, मनमानी नहीं, जिसको मनाए उसको नहीं। जिसको जरूरत है उसको दो, गरीबों की सेवा करो, जिसको आवश्यकता है उसको आप दे करके उसके चेहरे पे प्रसन्नता लाने का प्रयास कीजिए। गरीब बच्चों को रोटी खिलाइए, जीवों पे दया करो, प्रकृति की सेवा करो, लेकिन किसी पाखंडी की सेवा मत करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जिसके अंदर संत का लक्षण हो, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, रसखान जी, मीरा जी, आज के समय भी संत हैं, लेकिन मात्र 2% ही संत हैं, बाकी तो सब व्यवसायी घूम रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए, धर्म के लिए कोई नहीं चल रहा है। जिसके अंदर संतता हो, जिसके अंदर भक्ति का लक्षण हो, उनके माध्यम से कथा श्रवण करें। पूरे जीवन में एक बार ही कथा सुनो, लेकिन किसी संत ऋषि से कथा सुनो और 7 दिन तक नित्य नियम पूर्वक कथा सुनो, नित्य ध्यान करो, मनन करो, चिंतन करो और उस कथा में बताए हुए बातों पे चलने का प्रयास करो। बार बार कथा सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मानव समाज का कल्याण, कहते हैं जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो जिधर जाते हैं उधर उनके पीछे पीछे लोग चले जाते हैं। यही हो रहा है ना भाई। कोई महाराज आया, उसके पीछे झंडा लेकर के लोग चल दिए, महाराज जी की जय हो, महाराज जी की जय हो, महाराज जी की जय हो। अब पता चले महाराज जी ने कहा कि शाम को मदिरा पान करना है, तो उनके भक्त ले आएंगे। महाराज जी ने कहा भैया प्रसाद है, लो। उनके भक्त भी लेंगे। मध्य प्रदेश में एक इस समय चर्चित व्यास हैं योगेंद्र, वो भी मदिरा पान करते हैं, उनके भक्त भी मदिरा पान करते हैं, कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। अब इसमें उस व्यास की गलती नहीं है, उस कथा वक्ता की गलती नहीं है, उसमें हमारा और आपका गलती, क्योंकि ऐसे लोगों को हम लोग बुला रहे हैं। पुंसा में कांता श्रेयस्तन्न संसतुमर्हसि, समाज का तभी कल्याण होगा जब किसी संत के माध्यम से आप कथा सुनेंगे, किसी ऋषि के माध्यम से कथा सुनेंगे, किसी भक्त के माध्यम से कथा सुनेंगे, अन्यथा संसार का कल्याण नहीं हो सकता। आज इतने पाखंडी जो कथा मंच में बैठ करके कथा कर रहे हैं, उनके कारण ही समाज में गंदगी फैल रही है। कोई पाखंडी व्यास है, उसके यहाँ आप गए, महाराज जी के यहाँ बड़ा अच्छा एसी कूलर लगा हुआ है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, वो एक बाबा है जो चटनी खिलाते हैं, जानते हो आप लोग। आज दाहिना दरवाजा खोल के घर से निकले हो, कल्याण नहीं होगा, वही कृपा अटकी हुई। कल बायां दरवाजा खोल करके निकलना। ऐसे भी बाबा लोग हैं। समोसा खाने, कृपा वहीं पे रुकी हुई, समोसा खाओ कृपा आ जाएगी। कोई माता जी बन रहा है, कोई पिताजी बन रहा है, कोई ब्रह्मा बन रहा है, कोई विष्णु बन रहा है, और सारे भक्त उनके पीछे। अब जब उनके आडंबर को देखेंगे तो सोचेंगे बाबा मेरे ऊपर भी कृपा कर दो, मेरा भी 3 तल्ले का मकान बन जाए। हाँ बेटा कृपा रुकी हुई है, समोसा खा लो बन जाएगा। अरे भाई कृपा करने वाला मात्र केवल एक भगवान गोविंद है, किसी इंसान के बस की बात नहीं कि कृपा करे। कोई बाबा भी कृपा नहीं कर सकता।
जो संत होते हैं, आप देखना आप प्रैक्टिकल करना, किसी संत महापुरुष के सामने जाना, यदि आप उसको हाथ जोड़ रहे हो तो वह ऐसे नहीं करेगा, अपितु वो भी हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करेगा। जो तुम हो सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तुम हो। अलग हम लोगों से मात्र एक है और कृपा करने वाला वही एक है। कोई संसार का व्यक्ति ये बोले कि मैं कृपा कर दूंगा, ये हो जाएगा, जाओ मैंने कृपा कर दिया तुम्हारा ये हो जाएगा, ये सब बकवास है। इसलिए कहा गया कि सारे देवताओं की भी पूजा करो आप, लेकिन प्रार्थना उनसे यही करो कि गोविंद आपके चरणों की भक्ति मिल जाए। हम लोग बाजार में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, काजू के दुकान पे गए काजू ले लिया, संतरे के दुकान पे गए संतरा ले लिया, सेव अलग दुकान पे, केला अलग दुकान पे, खाने पीने की सामान अलग दुकान पे, पूरे बाजार में घूमना पड़ता है। यदि सारे वस्तु एक ही दुकान पे मिल जाए तो फायदा होगा ना। अनेक देवताओं की पूजा करोगे अनेक कामनाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन आपको भटकना पड़ेगा, फिर भी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आप उस दुकान पे चले जाए जहां पे सारे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना। भगवान गोविंद का पूजा अर्चना ध्यान बिना मांगे। हिंदू सनातन धर्म में मात्र एक राम एक कृष्ण ही ऐसे भगवान है जो ये नहीं कहते कि मेरी पूजा करो तभी मैं दूंगा तुझे। बाकी चाहे वो देवी माता हो, चाहे देवता लोग हो, कोई भी हो, उनके नाम से पहले अर्जी लगती है कि इतना ये करेगा तब मैं इसका काम करूंगी। कामनाओं के अनुसार पूर्ति होती है। यदि आपने उस विधि से पूजा नहीं किया तो माताजी नाराज हो गई। वैष्णो धाम जाना है और पता चले नहीं गए तो वैष्णो मैया नाराज हो जाएंगे। काली माता की पूजा करनी है और ठीक से पूजा नहीं हो तो नाराज हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन भगवान कृष्ण और भगवान राम, अरे भगवान कृष्ण ने तो कहा कि भैया पूजा मत कर मेरी, चल तू मुझे गाली दे। ब्रज के लाला, ब्रज के छोरा, ब्रजवासी गोपियां लठ लेके दौड़ाती हैं, ग्वाल बाल विनोद में गाली सुनाते हैं। और राम जी, जिस रावण ने माता जानकी को ले गया उस रावण को कहां नरक में भेजना चाहिए ना, राम के शत्रु हैं। लेकिन राम जी ने रावण को कहां भेजा? जहां पे उनके पिता दशरथ जी गए हुए साकेत धाम में। राम जी से पूछा गया, ये बताइए आप प्रसन्न होकर के अपने धाम में भक्त को भेजते हैं या नाराज होकर के? बोले जो मेरे सन्मुख आ जाता है, जो मेरे शरण में आ जाता है, उसको मैं अपने धाम में भेज देता हूं। फिर मैं नहीं देखता कि वह मेरा शत्रु है या मित्र है। रावण को भी, पूतना मौसी को भी साकेत धाम में भेजते। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को। रावण ने कोई सेवा नहीं किया था, राक्षसों ने कोई सेवा नहीं किया था, पूतना मौसी ने कोई सेवा नहीं की थी, लेकिन पूतना मौसी को माँ यशोदा से पहले ही साकेत धाम को भेज दिया। बताओ, ऐसे उदार भगवान, आप कुछ मत चढ़ाओ। अरे बैठ के नाम संकीर्तन तो कर सकते हो भाई। अब नाम संकीर्तन करने में भी यदि आपको मेहनत लग रही हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमने
कई लोगों से कहा कि भैया थोड़ी देर प्रभु का नाम चर्चा कर लिया करो, कभी वृंदावन बरसाने